चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज आगे देखेंगे। कल हम लोग बेसिक चीज के बारे में पढ़े थे और हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि अगर साइन के अंदर माइनस थीटा रहे तो कैसे करेंगे, कॉस के अंदर माइनस थीटा रहे, माइनस टेन रहे, उससे तो अंदर जो भी रहेगा उसको हम लोग कैसे कैसे ब्रेक करेंगे। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा उसका आगे हम लोग बढ़ेंगे मतलब कि क्वाड्रेंट फॉर्म में भागेंगे आगे। और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन वहां से सॉल्यूशन होता है। फिर आज कुछ कुछ क्वेश्चन भी देंगे तुम लोग, फिर आज क्वेश्चन देंगे और फिर तुम लोग आज बुक से होमवर्क देंगे, क्योंकि बुक से फिर होमवर्क बनाओगे ना तो वहां से फिर हो जाएगा। बहुत लोग प्रैक्टिस भी कर रहा था तुम लोग बुक से। तो बुक आज भर जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको समझना, इसके बाद फिर बुक से भी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं। समझना अच्छे से, एकदम समझाएंगे बढ़िया से ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। सब लोग कनेक्ट हो ना। सब लोग हो सके ना तो अपना अपना नाम लिख कर ज्वाइन किया करो, इससे अच्छा रहता है। जैसे देखो हम लोग कल कहाँ तक पहुंचे थे, थोड़ा सा पहले वाला रिवाइज कर दे रहा है। हम लोग ये वाला पॉइंट देख लिए थे कि कहाँ पे अगर मतलब इधर रहता है इधर रहता है, हम लोग देखे थे साइन माइनस थीटा क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, टेन माइनस थीटा क्या होगा, कॉट माइनस थीटा क्या होगा। ये हम लोग यहाँ तक देखे थे। आज इसके जस्ट थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं ना। एक जैसे कि कल इसी कार्टेशियन फॉर्म बनाया था ना, वही कार्टेशियन फॉर्म आज फिर बनाते हैं। और यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं। देखो इस तरह का कार्टेशियन फॉर्म है, मतलब कोऑर्डिनेट है। इसमें तुम लोग देखें चार गो पार्ट है, एक दो तीन चार, चार गो पार्ट है। जिसमें से ये फर्स्ट पार्ट है, हिंदी में तुम लोग बोलता होगा इसको प्रथम चतुर्थांश, हिंदी में द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इस चीज को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में यहाँ थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, एकदम बारीकी से समझना। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो जरूर पूछना इसको, क्योंकि क्वेश्चन टोटली इसी पे बेस्ड हम लोग को मिलेगा। अब देखो एक चीज तुम लोग जानता है कि अगर हम लोग अगर ये हम लोग का इस तरह का फील्ड है, तुम लोग भी फील्ड अभी तो पढ़ाई कर रहा है, शायद हो सकता है तुम लोग दौड़ने जाएगा फील्ड में कुछ कुछ, नहीं तो प्रैक्टिस भी करता करो। तुम लोग एक चीज यहाँ पे देखना, एक चीज क्या देखोगे ना, एक चीज तुम लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो इस जगह से तुम स्टार्ट किया है ना दौड़ना, तो तुम यहाँ से एक चक्कर पूरा लगा लिया, एक चक्कर पूरा लगा लिया और फिर यहीं पे आके पहुंच गया यहीं पे। तो यहाँ से एक चीज पता चलता है कि अगर कोई भी आदमी एक चक्कर गोले गोले पूरा लगा लेता है, यानी एक कोई पॉइंट के चारों तरफ गोले गोले पूरा लगा लेता है एक चक्कर, तो वहां पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल। ये तुम लोग जानता है, यानी एक चक्कर गोले गोले लगा लेगा तो कितना एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का एंगल? 360 डिग्री का। तो यही हम यहाँ से कर रहे हैं, और यही 360 डिग्री को हम लोग क्या किए, चार पार्ट में बांट दिए ऐसे करके। यही नहीं, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन मेरा यहाँ से, एक चक्कर ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, फिर यहाँ से लगाएंगे, यानी पूरा अगर गोले गोले घूम जाएंगे तो कितना डिग्री एंगल बना देंगे? 360 डिग्री एंगल बना देंगे। इस बात को समझना। और अगर 360 को कितना पार्ट में हम लोग बांट दिए, एक दो तीन चार, यानी चार पार्ट में बांट दिए, इसका मतलब प्रत्येक पार्ट कितना कितना एंगल का होगा? तो देखो 360 डिवाइडेड बाय चार, चार नवा 36, यानी यहां से लेके यहां तक कितना बनेगा? अगर स्टार्टिंग करेंगे जीरो एंगल से तो यहाँ पर कितना बनेगा? 90 डिग्री, यानी हर एक के बीच में
90 90 का डिफरेंस हुआ, यही ना होगा, क्योंकि 360 टोटल है, 4 पार्ट में बांट दिए, 4 नवा 36, यानी 90 90 प्रत्येक पार्ट हो गया। तो यही इसमें जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते तो स्टार्ट करेंगे तो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। स्टार्टिंग तो 0 डिग्री से होगा। अब 0 के बाद हम लोग यहाँ पे रास्ता आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ ब्रेक मिला, मतलब जो ब्रेकर होता है, ठोकर होता है, वही ये समझो ठोकर है। तो 0 के बाद ही हम लोग क्या यहाँ पे मिलेगा, 90 डिग्री, यानी 9 पे पहाड़ा पढ़ो ना, हो जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़े 90, 90 के बाद फिर इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था, यहाँ पे फिर देखो 90 डिग्री का डिफरेंस था। यानी अगर यहाँ से चलना शुरू किए तो 90 यहाँ, फिर 90 नहीं, यानी अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और वैसे भी तुम लोग देखता है कि स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, इस पॉइंट पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, 90 इधर और 90 इधर, और अगर टोटल हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक, इस बात को समझना। देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, यानी पहाड़ा पढ़ो 9 18, अभी क्या होगा, 9 तिया 27, यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे हुआ, क्योंकि फिर अभी इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, यानी 180 तक तो यहाँ हुआ, 180 प्लस 90 तो ये 270 हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल। यानी अब देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहाँ से चलना शुरू किया, इसे 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 कहाँ तक पहुंच गए, 270 तक पहुंच गए। अभी फिर इसमें और अभी बचले थोड़ा सा एक पार्ट, फिर इसमें 90 हम लोग एने जाएंगे। तो जब 90 एने जाएंगे तो फिर यहाँ से एक चक्कर एने लगा देंगे, तो 270 में फिर 90 जोड़ेंगे तो अभी कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी एक चीज और ध्यान रखना, जहां से स्टार्ट करते हैं, जहां से स्टार्ट किए पुनः वहीं पे पहुंच गए, तो कितना डिग्री का एंगल हम लोगों को बन गया, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन गया। इस जगह पे समझना, तो यानी 0 से स्टार्ट किए थे, एक चक्कर पूरा राउंड लगा दिए, फिर 360 पे ही पहुंच गए। ये देखो 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, एक तरह का क्या, ये ठोकर है, ब्रेकर है। यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए, यहाँ थोड़ा सा रुक के आराम कर लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़े, फिर यहाँ पे आराम कर लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़े, आराम कर लिए, फिर यहाँ से आगे बढ़े, आराम कर लिए। ठीक, अब देखते हैं ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल के अनुसार रेंज कितना हो रहा है, एंगल के अनुसार। अभी एंगल हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो देखो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको भी मिटा रहे हैं, ये तो समझाने के लिए थोड़ा सा हम बताए थे। अब देखना यहाँ पे अच्छा से समझा देंगे ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझना। अब देखो ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये हम लोग का अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ, यानी एक तुम लोग भी देखता है कि जैसे नेता लोग वोट मांगने जाते हैं ना, तो उन लोग को ना कोई एक जो एरिया रहता है ना, वो एरिया उन्हीं लोगों को वोट देता है। यानी एक कोई दबंग आदमी है तो होता है ना कि दबंग आदमी का एक एरिया होता है कि हाँ ये मेरा एरिया है, यहाँ यहाँ कोई दूसरा आदमी दबंगई नहीं कर सकता, हम ये मेरा एरिया है, इस एरिया में मेरा चलते चलेगा। फिर कोई होता है ना कि नहीं हम ये एरिया है, ये एरिया में उसका चलते चलेगा, अगर इस एरिया से बाहर जाओगे ना तो फिर उसका नहीं चलते चलेगा। वैसे भी बोला जाता है सब लोग अपना गली का शेर ही होता है, मतलब कुत्ता भी अपना गली का शेर होता है ना, एक कहावत। बस वही चीज है यहाँ, यहाँ पे भी सबका रेंज बांट दिया गया अलग अलग, कि तुम्हारा अपना ही रेंज में पकड़ है, बाहर तुम जाओगे तो ठोका जाओगे, मतलब कि तुम अपना ही एरिया में रहो। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का अपना पकड़ मतलब पावर कहाँ से कहाँ तक दिखा सकता है, वो देखो। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहाँ से कहाँ तक पावर है, देखो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का पावर है। 90 से 1 डिग्री भी आगे गया तो किसमें घूम जाएगा, सेकंड में घूम जाएगा, यानी 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का पावर कितना है, 0 से 90 के ही बीच में है फर्स्ट क्वाड्रेंट का पावर, उससे बाहर नहीं है। यानी अगर हम लोगों को इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी थीटा होता है, थीटा इज ग्रेटर, देखो ये पहले लिखते हैं, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसको देखो ये वाला लिखने के लिए तरीका समझना, ये साइन है ना, ये साइन, ये वाला जिधर मुंह खुला है यानी जिन्हें मुंह फाड़ले है वो बताता है कि हम बड़ा साइन है, और जिन्हें ये नोखी है वो बोलता है कि हम छोटा है। तो यही थीटा लिख रहे हैं। थीटा क्या लिखे हैं, थीटा का रेंज कहां से कहां तक, मतलब थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
जीरो से ज्यादा होना चाहिए, यानी जीरो से ज्यादा 1 2 3 4, और 90 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज रह सकता है। उससे बाहर जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का काम खत्म। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आयो वही लिखे, इसको पढ़ने के तरीका देखो। थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी थीटा जीरो से बड़ा एंड सॉरी लेस देन 180 नहीं ना, गड़बड़ हो गया, यहाँ लेस देन 90 तक है ना, 90 तक की पावर है 90, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। लिख लो इसको अगर हिंदी में लिखना है। पढ़ने का तरीका, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, कम है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसी तरह से घूमते सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम लोग बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज का सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट का पावर कहां से कहां तक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 के बाद वाला पावर है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 और 180 से पहले वाला है। ठीक ना, यही ना सेकेंड क्वाड्रेंट का, यहीं पे ना अपना औकात में यहीं पे रहेगा, अगर इससे बाहर जाएगा तो ठोका जाएगा। तो ये मतलब कि अपना ही रेंज में ही रहेगा, अपना ही रेंज में जो भी करना है, जिसके ऊपर दादागिरी जमाना है अपना ही रेंज में जमाएगा, अपना ही एरिया में जमाएगा, दूसरा में नहीं जमाएगा। तो यानी ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया कहां से कहां तक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एरिया 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी इसमें थीटा क्या होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा एंड लेस देन कितना होगा, एंड लेस देन होगा 180 डिग्री, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा 90 से बड़ा 180 से छोटा होता है। कहीं कहीं ये वाला कंडीशन दे देगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, तो तुम लोग से पूछ देगा कि अब ये बताइए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में, तो तुम लोग को तुरंत पकड़ना होगा कि 90 से बड़ा 180 से छोटा कौन सा क्वाड्रेंट में घुसेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इधर से भी पूछ सकता है, इधर से भी पूछ सकता है, एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक, तो सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का कहां से कहां तक पावर है, थर्ड क्वाड्रेंट का पावर, थर्ड अब इसमें घुस जाएंगे ये, तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है कि 180 से ज्यादा होना चाहिए और 270 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी थीटा इज ग्रेटर देन होना चाहिए 180 डिग्री एंड लेस देन होना चाहिए कितना, 270 डिग्री। इसका पढ़ने का तरीका इसी तरह, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 270 डिग्री, ये हम लोग को इसको पढ़ने का तरीका। थर्ड क्वाड्रेंट के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का पावर कहां से कहां तक रहेगा, थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री लिखना, ठीक ना, यानी थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का पावर, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में यही रेंज है, उससे बाहर जाओगे तो फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और ये साइन जरूर लिख लेना कि इधर क्या होता है, छोटा बड़ा। तो आई होप यहाँ पे देखो, यहाँ से तुम लोग को इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला कंडीशन तुम लोग को घुस आएगा कि थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, ये वाला कंडीशन घुस आएगा और तुम लोग को फिर पूछेगा कि अब बताओ कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग एंगल के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन कभी कभी ना यही एंगल की जगह ना तुम लोग को रेडियन के फॉर्म में दे देगा, रेडियन के फॉर्म में। तो रेडियन के फॉर्म में भी देगा तो उसको कैसे करेंगे, सो देखो थोड़ा सा उसके बारे में भी जिक्र कर देते हैं, क्योंकि रेडियन भी जनरली देता है। तो रेडियन और डिग्री के बीच में थोड़ा सा यहाँ रिलेशन बता देते। देखो यहाँ तुम लोग एक चीज ध्यान रखना कि अभी हम बताए थे ना कि अगर एक चक्कर पूरा गोले गोले लगा देंगे, फील्ड में गोले गोले पूरा एक चक्कर गोले गोले दौड़ जाएंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, और अगर इसी को रेडियन के फॉर्म में चेंज करना तो देखो मान लो स्ट्रेट बनाते तो 180 इधर बनता है और 180 नीचे बनता है, तब ना जाकर 360 होता है। अब यही 180 वाला क्या होता है, अगर इसको रेडियन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो यही 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। ठीक, 180 डिग्री किसके बराबर, पाई रेडियन के बराबर, और पाई रेडियन नीचू होगा। तो अगर एक चक्कर पूरा लगा देंगे तो पाई रेडियन प्लस पाई रेडियन कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन।
तो तुम लोग याद, ये रेडियन है, सी मतलब रेडियन का साइन होता है, तो तुम लोग याद रखना कि 360 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री यानी एक चक्कर पूरा गोले गोले लगा रहे हैं तो यानी 360 डिग्री बना रहे हैं। अगर वही रेडियन के फॉर्म में चेंज करना है तो 360 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुम लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो 2 से इसको काटते हैं, 2 एन आएगा तो कटेगा तो बचेगा क्या, यानी 180 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, पाई रेडियन, क्योंकि दो दो दोनों से कटेगा तो यानी ये भी एक रिलेशन मिला। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिख सकते, 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते, और मान लेते हैं कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 1 डिग्री यहां से निकालते हैं, यानी 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई बाय ये 180 आ जाएगा, यानी पाई बाय 180 रेडियन। तो यानी याद रखो 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। कहने का मतलब कि अगर कोई भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हो, यानी डिग्री से रेडियन में जा रहे हो, तो पाई बाय 180 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे लिख दें, फिर से समझो, 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं हम लोग, फिर 2 से दोनों तरह डिवाइड किए तो 180 डिग्री को पाई रेडियन लिख सकते हैं। यहाँ से 1 डिग्री निकालने की कोशिश किए तो 1 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा, पाई रेडियन, और ये 180 यानी जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। ठीक, यानी अगर डिग्री से, इंग्लिश में लिखते हैं, डिग्री टू रेडियन में अगर जाना है हम लोगों को तो क्या करेंगे, पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 60 में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 60 गुने पाई बाय 180, काटो ई से ई, 6 18, यानी हम लोग को क्या मिलेगा, पाई बाय 3 रेडियन, यानी 60 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3 रेडियन लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह से तुम लोग भी निकाल के बताओ, 270, 180, 90, तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यानी ये डिग्री में दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग रेडियन के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं एकदम। 0 डिग्री को 0 डिग्री रहने दो, 360 डिग्री को कितना लग सकते हैं हम लोग, 2 पाई लिख सकते हैं, तो 2 पाई लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री को कितना लिखेंगे, रेडियन के फॉर्म लिखो, चेंज करो, तो 90 गुने 90 में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 90 गुने पाई बाय 180, 9 दूनी 18, यानी पाई बाय 2 रेडियन। तो हम लोग 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 रेडियन। अब बचा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को पाई रेडियन हम लोग लिख सकते हैं। अब बचा 270 डिग्री, तो 270 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, कैसे होगा, 270 गुना, यही लिख दिए हैं, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, 0 0 खत्म, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यानी 3 पाई बाय 2, ये 270 डिग्री बराबर क्या होगा, 3 पाई बाय 2। तो आई होप अगर तुम लोगों को रेडियन फॉर्म में पूछे, डिग्री फॉर्म में पूछे, किसी भी फॉर्मेट में पूछे तो तुम लोग पकड़ सकते हो। तो यहां से लिख लेना, अगर डिग्री से रेडियन में जाना तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, और कभी कभी बोलेगा ना कि रेडियन टू डिग्री में जाइए, तो रेडियन टू डिग्री में जाने के लिए रहेगा तो क्या करेंगे, सो देखो वो लिख दे रहा है, तो जस्ट इसका उल्टी करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या, यानी अब रेडियन टू डिग्री में जाना है तो क्या करेंगे, 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई, बस। अब तुम लोग यहां से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेंज लिखे थे ना, डिग्री के फॉर्म में, तो तुम लोग इसको रेडियन के फॉर्म में लिख के बताओ, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर रेडियन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थीटा इज ग्रेटर देन 0 रेडियन, थीटा इज ग्रेटर देन 0 रेडियन एंड लेस देन पाई बाय 2 रेडियन, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखना है तो लिख सकते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2 रेडियन एंड लेस देन पाई रेडियन, यानी पाई बाय 2 से बड़ा
पाई से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या घुसाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग करेंगे कि थीटा इज ग्रेटर देन पाई रेडियन एंड लेस देन 3 पाई/2 रेडियन। इसमें क्या करेंगे हम लोग? थीटा इज ग्रेटर देन 3 पाई/2 रेडियन एंड लेस देन 2 पाई रेडियन। इस तरह से लिख सकते हैं। तो तुम लोग ना दोनों फॉर्म में लिख लेना। दोनों फॉर्म में कौन कौन सा फॉर्म में लिखोगे? एक डिग्री फॉर्म में और एक रेडियन फॉर्म में। दोनों फॉर्म में लिखो। और यहाँ तक बताओ समझ में आया या नहीं आया? कुछ कुछ दिमाग में घुस रहा है या फिर नहीं घुस रहा? बोलो। किसी को कोई परेशानी नहीं ना है? नो सर। चलो, अगर किसी को भी कोई दिक्कत होगा ना तो बोलो। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, समझ में आ रहा है ना अच्छा से एकदम? चलो, चलो यहाँ तक ठीक है। अब इसको ना तुम लोग रेडियन के फॉर्म में लिख लेना। रेडियन के फॉर्म में लिखोगे तो लिखा जाएगा थीटा इज ग्रेटर देन, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहेगा ना बेसिकली ज्यादातर रेडियन के ही फॉर्म में पूछेगा। रेडियन के फॉर्म में ही दे देगा, बोलेगा ना कि थीटा इज ग्रेटर देन 0 रेडियन एंड लेस देन पाई/2 रेडियन। अब बोलेगा कि अब आप पता कीजिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये नहीं है। इस तरह से देगा हम लोग को यहाँ पे। अब थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। अब इसी में अभी कुछ और बहुत सारा चीज है इसी में, अभी वो सब देखते हैं। थोड़ा सा इधर साफ करते हैं। तुम लोग भी लिखना, कॉपी में लिखना। नोट्स देखेंगे तुम लोग को हम, तुम लोग से ही नोट्स पीडीएफ फॉर्म में बनवा कर मांगेंगे कि किस तरह से तुम लोग नोट्स बनाया है, ठीक ना? तो ये मत करना, आखिर ज्वाइन किया है यहाँ पे ना, तो तुम लोग से हम मेहनत करवाएंगे। अब तुम लोग को भी मेहनत करना होगा। ये नहीं कि ऐसे ही फांकी मार रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिए और फिर मन होगा तो देखेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देखेंगे। मेहनत करना है। पैसा पेमेंट करके तुम लोग पढ़ रहे हो तो खुद को भी समझना, खुद को भी जांचना कि हाँ हम कहीं तो गलत ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। हम फुल कोशिश करेंगे हम तुम लोगों की बेहतर से बेहतर एकदम पढ़ाएं, ताकि किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पे, ये तो हम लोग देख लिए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। मतलब डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, दोनों तरफ हर एक तरफ देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पे एक पॉइंट हम तुम लोग को और बता रहे कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छा हम लोगों के पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कितना है वो थोड़ा सा वहां पे जिक्र। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोगों के पास कितना है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हम लोगों का कितना? 6 गो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है हम लोगों के पास। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम लोगों के पास क्या है? 6 गो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। और अगर ध्यान रखो हम लोग क्या बोले, इसके साथ ध्यान रखना यहाँ पे थीटा लगा रहता है, थीटा। तो साइन और थीटा के बीच में, दोनों के बीच में हम पिछले क्लास में रिलेशन बताए थे। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन देखे थे, इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल करवा दिए हैं, तो वहां से भी कवर कर सकते हो जो नहीं देख पाया होगा फर्स्ट क्लास। अब देखो, और इसको हम लोग इसमें चेक करते हैं कि अगर देखो साइन के साथ थीटा लगल है, अगर यहाँ पे थीटा, ये जो थीटा है अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ध्यान से समझना, साइन और थीटा है। अब थोड़ा सा टफ आएगा तुम लोग को। साइन और थीटा है, यानी दोनों के बीच में रिलेशन बताए थे। और ये अगर थीटा, यहाँ बगल में जो थीटा दिया हुआ है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को हम लोग हमेशा पॉजिटिव में मेजरमेंट करेंगे, हमेशा पॉजिटिव में। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके लिए पॉजिटिव एंगल होता है, जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबके लिए। यानी इसमें बताएंगे अभी ये पॉजिटिव क्या होता है। इसमें क्या होता है?
ऑल पॉजिटिव, ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अब देखो ये हम लोग अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ध्यान रखना, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल किसका पावर होता है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन है, यानी ये जो होता है ना पब्लिक बिल्डिंग, ये पब्लिक बिल्डिंग है, इसमें कोई भी आदमी आ जा सकता है, जैसे पंचायत भवन ये सब होता है ना गांव में, एसपी डीसी ऑफिस ये सब, वो सब पब्लिक बिल्डिंग है, कोई भी आ जा सकता है। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, केवल और केवल साइन और कॉसेक का ही पावर रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी वही दोनों केवल इसमें पॉजिटिव एंगल में मेजरमेंट होगा, बाद बाकी सब निगेटिव में मेजरमेंट होगा। यानी कौन कौन इसमें पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव में रहेगा इसमें, बाद बाकी सब किस चीज में रहेगा, बाद बाकी इसके अलावा जितना भी चार गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे tan थीटा, यानी इस दोनों के अलावा tan थीटा, और ये जो थीटा है, अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका वैल्यू किस चीज में मेजरमेंट हो जाएगा, निगेटिव में आएगा। लेकिन अगर सॉरी जैसे, और अगर यही साइन थीटा रहेगा, और ये जो थीटा है, थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यही थीटा यानी साइन थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन साइन और कॉसेक के अलावा जो और चार गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और वो सब का थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब रेंज कहां से कहां तक, 90 से 180, तो ये इस जगह पे 90 से 180 के बीच में अगर कोई भी एंगल हम लोग रख दिए, तो उसका वैल्यू हमेशा tan के साथ निगेटिव ही आएगा। यानी इसके अलावा जो है साइन और कॉसेक के अलावा जितना है सबका वैल्यू निगेटिव है, और केवल केवल साइन और कॉसेक ही इसमें पॉजिटिव में रहेगा, ठीक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में किसका वर्चस्व है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है वर्चस्व, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन दादागिरी दिखा सकता है, tan और कॉट, यानी tan और कॉट ही थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस में रहेंगे, बाद बाकी सब और जो चार गो बच रहा है, चार गो सब निगेटिव अपना वैल्यू देगा, tan थीटा और cot थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका दादागिरी चलता है, cos और sec का। इसके अलावा कोई भी अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में घुसेगा एंगल के साथ cos और sec के अलावा, तो उन लोगों को क्या होगा, वैल्यू माइनस में मेजरमेंट होगा, बाद बाकी इस दोनों का तो वैल्यू प्लस में ही होगा, cos और sec का। तो याद रखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक लाई करता है ये भी हम अभी जस्ट बताएं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सबका अपना अपना रेंज बता दिए हैं, कौन किधर लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव देगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव देगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, ऑल स्कूल ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी जितना तुम लोग था वो स्कूल से कहाँ पहुंच गया, कॉलेज में पहुंच गया, ऑल स्कूल टू कॉलेज में, सब लोग स्कूल से कॉलेज में पहुंच गया। ये हम लोग का क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हम लोग का क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। ए मतलब क्या, इसमें ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, ए मतलब फर्स्ट का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब क्या कि साइन, इसका फर्स्ट वाला वर्ड देखो, एस मतलब कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, टी मतलब कि tan और cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और सी मतलब कि cos और sec फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। यानी अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, इसके अलावा और जो चार गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचता है वो निगेटिव होगा। इसमें भी tan और cot पॉजिटिव रहेगा, इसके अलावा जो और चार गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो नेगेटिव की ओर भागेगा। cos और sec है, इसमें भी दोनों खाली पॉजिटिव में रहेगा, इसके अलावा जो भी हो निगेटिव में भागेगा। जैसे देखो, अच्छा जैसे अभी नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे तुम लोगों को किस तरह से इसको करना है। यहाँ तक समझ में आया, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ, क्योंकि अभी थोड़ा सा और इसमें कुछ कुछ डाटा हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ तक किसी को कहीं भी दिक्कत, कोई भी समझने में अगर परेशानी हो तो बोलो। अभी तो दिक्कत नहीं है सर। नहीं है ना, नहीं है सर। विशाल कुमार,
नहीं है सर। युवराज, दिक्कत नहीं ना है? कुमार मंटून, नहीं है दिक्कत। किसी को भी अगर दिक्कत होगा तो जरूर पूछना। और लड़की लोग, तुम लोग ज्वाइन की हो? संजीव कुमार, जी सर। दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। खुशबू, यस सर, नहीं दिक्कत। भारती, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो तब तो अच्छा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है सबको ना। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ से ना कुछ कुछ और इसमें हम डाटा घुसा रहे हैं, ठीक, कुछ कुछ और डाटा देते हैं। यहाँ तक हो गया, ऑल स्कूल टू कॉलेज तक, तो यहाँ तक तो पहुंच गए। अब इसमें ना तुम लोगों को कुछ कुछ और डाटा थोड़ा सा देखना। एक चीज और, ये जो 0 डिग्री और 360 डिग्री है और इधर जो 180 डिग्री है, यहाँ पे ना हम एक वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर, यानी हॉरिजॉन्टल ऊपर के लाइन पे हम लोग यहाँ एक वर्ड लिखते हैं, चेंज। अब ये क्या होता है वो बताएंगे। ये यहाँ लिखते हैं एक वर्ड चेंज, यहाँ पे 180 के बगल में भी लिखते हैं यहाँ पे चेंज, और 90 के ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नो चेंज, और ये जो 270 है नीचे वहां पे लिखते हैं नो चेंज। ठीक, अब इसको नीचे वाला को मिटाते हैं। अनिकेत हाथ उठा रहा है, कुछ दिक्कत है? यहाँ पे नो चेंज। अब यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, थोड़ा सा भी समझना, तब फिर लिख रहे हैं उसके बाद फिर समझ में आएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साइन थीटा को किस चीज में? कॉस थीटा में, यानी कॉस को दोनों तरफ है। साइन किस चीज में चेंज होगा? कॉस में। कॉस किस चीज में चेंज होगा? साइन। हाथ उठा रहे हो राहुल, क्या दिक्कत है? हर्ष, कहीं पे कोई परेशानी है तो बोलो। फिगर नहीं दिख रहा है सर। वीडियो नहीं दिख रहा है ना, किसी को नहीं दिख रहा है वीडियो? नेट स्लो होगा। दिख रहा है सर, आवाज भी कट कट के आ रहा है। देखो एक चीज बता रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ से ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग थोड़ा सा देखना ना। और एक चीज और कि अगर किसी को नहीं दिखता है या नहीं चल रहा है ना, तो एक बार लीव लेकर और फिर से ज्वाइन कर लेना। और वही देखो जो तुम लोग को लिंक दे दिया। और तुम लोग एक चीज और बता दे कि तुम लोगों को अब पर डे लिंक नहीं शेयर किया जाएगा तुम लोगों के पास। तो तुम लोगों के पास जो एक लिंक दे दिए हैं वही लिंक से तुम लोग हमेशा ज्वाइन करो, क्योंकि बार बार एक ही लिंक शेयर करना पड़ता है। तो तुम लोग वही लिंक से ज्वाइन कर सकते हो। 5 बजे, ध्यान रखना 5 बजे। 5 बजे उठा, उसी लिंक पर क्लिक करके छोड़ दो। जब यहाँ से क्लास जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तुम लोग अपने ज्वाइन हो जाओगे। यहाँ नहीं तो आईडी पासवर्ड भी दे दिए, आईडी पासवर्ड से भी अब तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो, ठीक ना। तो दोनों तुम लोग के पास अवेलेबल करवा दिए हैं, किसी से भी 5 बजे आराम से ज्वाइन हो जाना। 2-4 मिनट इधर उधर लेट होगा। अब देखो यहाँ पे देख रहे थे
साइन थीटा किस चीज में चेंज होगा? कॉस थीटा में। अब यहाँ पे अभी भी जिसका नहीं आ रहा होगा ना, तो एक बार तुम लोग लीव लेकर और फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा में, अब यहाँ पे क्या होगा? कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में। कॉट थीटा किस चीज में चेंज होगा? टेन थीटा में। अब देखो यहाँ पे ये जो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो रहा है, फिर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो रहा है, सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज हो रहा है, कॉट थीटा टेन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो रहा है। ये चेंजिंग, और यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि अगर कहीं पे 0 डिग्री या 360 डिग्री दिखे तो उसको हम लोग चेंज करेंगे, 180 डिग्री दिखे तो चेंज करेंगे, 90 डिग्री दिखेगा या 270 डिग्री दिखेगा तो नो चेंज करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो रहा है? अब इसका मतलब समझो यहाँ पे ये क्या है? चेंज, नो चेंज, ये सब जितना अभी तक डाटा बताया, पहले तो 10th क्लास का था तो उतना उसमें कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन इस चीज को सबको को समझना है। अनिकेत, अगर नहीं चल रहा है वीडियो तो एक बार कट कर फिर से ज्वाइन कर, हो जाएगा, चलना रहेगा सबको। देखो चेंज नो चेंज वाला क्या था? जैसे ना तुम लोग पढ़ा था 10th में, पढ़ा था कि कोई भी 10th में तुम लोग एक चीज पढ़ा था कि क्या पढ़ा था ना, कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ये चीज तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा था, केवल और केवल 90 माइनस थीटा तक ही पढ़ा था, इसके आगे पीछे तुम लोग कुछ नहीं पढ़ा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ये वाला क्लास 10th में पढ़ा है 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये जो 90 माइनस थीटा यानी ये जो साइन थीटा, यही ना 90 माइनस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? बोलो तो, कोई बता सकते हो 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हाँ देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में? इसका रीजन बहुत ही को समझ में नहीं आया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो 90 में से कुछ ना कुछ घटा रहा है यहाँ पे थीटा। अगर 90 में से 0.5 डिग्री भी घटा ना तो 89.5 डिग्री आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक होता है? 0 से 90 के बीच में, यानी 89.5 90 के ही बीच में आ रहा है, इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और क्या बोले हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। तो देखो कॉस भी पॉजिटिव। अब ये देखो, ये जो चेंज और नो चेंज का मतलब क्या है? तो वो देखो, सबसे पहला क्या करना है कि अगर कैसे ये फॉर्मूला बनती है, उसको बनाने का तरीका क्या? सबसे पहला चेक करना कि यहाँ पे कौन सा एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। 90 पर देखो क्या लिख, अरे उल्टी पलटी हम लिखते हैं, ये वाला उल्टी हम लिख दिए। 0 और 360 डिग्री पे क्या होगा? यहाँ पे होगा नो चेंज। ओहो, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। यहाँ नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज, ठीक। और 90 पर क्या होगा? यहाँ पे चेंज, थोड़ा सा चेंज सुधार लेना इसको ना, गड़बड़ हो गया। इस पे ये भी क्या होगा? चेंज होगा। जैसे अब यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया था, बहुत बड़ा ब्लंडर, इसको इतना कैसे, इस पॉइंट को गौर करना, यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री पे क्या होता है? चेंज होता है। 180 डिग्री और 0 डिग्री पे नो चेंज होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा एंगल यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है। 90 डिग्री दिया हुआ है। 90 डिग्री पर क्या है? देखो 90 डिग्री पर चेंज है, ठीक। अब चेंज जैसे ही हमको पता चला कि चेंज है तो किस चीज में चेंज करना होगा? अब देखो, अब इसके एक बार पहले एंगल देखो, दूसरा बार इसका पीछे देखो। इसका पीछे क्या है? साइन थीटा। अब साइन थीटा को किस चीज में चेंज करते हैं? यहाँ पे देखो, साइन थीटा को किस चीज में चेंज करते हैं? कॉस थीटा में। तो क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब प्लस में होता है। तो साइन को चेंज करेंगे या कॉस को चेंज करेंगे, टेन को किसी को भी चेंज करेंगे, वो प्लस में ही आएगा। यही है। फिर से देखो, ये फॉर्मूला बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है
कि सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन में एंगल देखो कौन सा एंगल है। अगर 90 डिग्री है तो यहाँ देखो 90 डिग्री पे क्या आता है, 90 डिग्री पे चेंज होता है। 270 डिग्री पे भी क्या होता है, 270 डिग्री पे भी चेंज होता है। तो 90 पर 270 पे चेंज करेंगे, इस दोनों पर नो चेंज करेंगे। और जब चेंज करेंगे तो उसके पीछे, इसके बाद उसका पीछे वाला देखेंगे कि किसको हमको चेंज करना है। यानी फिर देखना है क्या कि वो साइन है कि कॉस है, टैन है, क्या है उसको देखो। इसके बाद फिर देखो कि वो कौन, ये जो एंगल है टोटल एंगल वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड में क्वाड्रेंट देखो, और उसके अनुसार साइन कन्वेंशन के अनुसार तोड़ दो, हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, अब कुछ कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, तुम लोग भी लिख लो। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, अभी तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो सब प्लस में होगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा। यहाँ तक तो तुम लोग कंफर्म हो गया। अब देखो ये तो 90 माइनस थीटा था फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब घूमते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में घुसेंगे तो हम लोगों को क्या होगा, साइन 90 में से कुछ ना कुछ जोड़ना होगा, प्लस थीटा। अब देखो हम लोग क्या किए, साइन 90 प्लस थीटा कर दिए, यानी 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में घुस गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में घुस गए। अब इसका क्या होगा फॉर्म, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी हम लोग घुसे हैं तो साइन 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे देखो सबसे पहला सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 दिखा, 90 पर क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, यहाँ तक तो कंफर्म हो गया, 90 पर चेंज होता है। इसके पीछे कहा साइन थीटा। अब इस साइन को हमको चेंज करना है, और ऑब्वियसली है कि साइन क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, इसीलिए साइन डायरेक्ट चेंज हो जाएगा किसमें, 90 डिग्री पर चेंज होता है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, यानी ये हम लोग प्लस में लिखेंगे इसको। क्यों, क्योंकि साइन थीटा को चेंज कर रहे हैं और साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है। लेकिन अगर यही चीज यहाँ पे अब हम लोग लिखे कॉस 90 प्लस थीटा, तब क्या होगा, तब देखना। सबसे पहला एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या है, चेंज है। तो ठीक है, 90 डिग्री पे चेंज है। किसको चेंज करना है, देखो कॉस को चेंज करना, कॉस को। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में होता है, देखो साइन और कॉसेक ही प्लस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में नहीं होता, इसीलिए कॉस को चेंज कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस प्लस में नहीं होता है, कहाँ होता है, माइनस में। कॉस किस चीज में चेंज हो जाता है, कॉस चेंज हो जाता है साइन में, यानी क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अगर कहीं पे भी कॉस 90 प्लस थीटा दिखे तो उसके बराबर क्या लिखना है, माइनस साइन थीटा। अगर यही रहेगा tan 90 प्लस थीटा, तो 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, 90 पर चेंज होता है। किसको चेंज करना है, tan को चेंज करना है। tan किस चीज में चेंज होगा, कॉट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan और कॉट दोनों क्या होता है, tan को ना चेंज कर रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसीलिए माइनस 90 पर चेंज, tan किस चीज में चेंज होगा, कॉट में, यानी कॉट थीटा में। ये जब हम लोग बड़ा बड़ा एंगल का वैल्यू निकालेंगे ना, वहां पे ये सब हम लोग का यूज करना है। जैसे साइन 180 डिग्री, साइन 540 डिग्री, साइन 70 डिग्री, साइन 1875 डिग्री, उधर हम लोग ये सब यूज करेंगे। तो चलो 90 हो गया, ये हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट का था। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में एक चीज और देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक तरीका से और हम लोग घूस सकते हैं। कैसे घूसेंगे, 90 प्लस सहारा ले लिया, अब 180 में से कुछ घटाएंगे ना, तब भी हम लोग इसी क्वाड्रेंट में रहेंगे। जैसे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, साइन 180 माइनस थीटा। देखो 180 में से कुछ घटा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब देखो 180 पर क्या है, 180 पे नो चेंज, यानी साइन साइन में ही रहेगा, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में। 180 पे कोई चेंज नहीं, तो ये डायरेक्ट केवल साइन थीटा ही रह जाएगा। अगर कॉस रहेगा, कॉस 180 माइनस थीटा, 180 पे क्या है, कोई चेंज नहीं है, 180 पे नो चेंज है, कॉस चेंज नहीं होगा अब, तो कॉस कॉस में ही रहेगा। लेकिन ध्यान रखना 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस कॉस थीटा होगा। अगर tan करना है, इसी तरह और होगा, cos एक से कॉट का भी इसी तरह होगा। 180 माइनस थीटा करो, 180 पे नो चेंज, tan तो किसी में चेंज होगा नहीं, किसी में चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ये अपना माइनस tan ही रहेगा। और वैसे भी tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो आई होप तुम लोग को ये सब सारे चीज समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चेंज और नो चेंज का हम लोग फंडा अपना रहे हैं। अगर किसी भी बड़ा से बड़ा डिजिट का वैल्यू निकालना है ना,
तो हम लोग इसके सहारा उठाएंगे, इसके सहारे से बनाएंगे। जैसे देखो अप्लाई कहाँ करते हैं वो अभी अप्लाई करने के लिए सिखाएंगे, लेकिन इस पूरा फॉर्मूला बनाने देने दो। 180 माइनस, कभी कभी 180 प्लस भी हो सकता है, इसको मिटाते हैं। चेंज नो चेंज वाला लिख लेना कैसे कैसे होता है, और ये सब चेंज का कंडीशन है, इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे 180 माइनस, अगर यही 180 प्लस में घुसते तो देखो 180 प्लस, अब तुम लोग बताओ 180 प्लस थीटा अब कौन सा क्वाड्रेंट में घुस गया। अब ध्यान रखना 180 प्लस थीटा 180 को जोड़ दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में किसके पास पावर है, tan और cot के ही पास। जैसे देखो ना भारत को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बांट दिया गया है, कहीं बीजेपी का पावर है तो कहीं पे कांग्रेस का पावर है, और कहीं पे कुछ और लोगों का पावर है, लेफ्ट मतलब कि क्षेत्रीय पार्टी का पावर है, बस उसी तरह का है। और ये का इस एरिया से इस एरिया में आओगे तो यहाँ पे पावर चेंज हो जाएगा, इस एरिया से इस एरिया में जाओगे तो पावर चेंज हो जाएगा। जैसे बिहार में नीतीश कुमार है तो बिहार में नीतीश कुमार जी का पावर है, झारखंड में आओगे तो हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन का पावर है, बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी है, ममता दीदी है, तो ममता दीदी का पावर है। तो सबका अलग अलग है, बस उसी तरह का, और सबका एक फिक्स एरिया तक ही पावर रहता है, उससे बाहर जाओगे तो दूसरा का रेंज आ जाएगा। सेम चीज यही पे, यहाँ पे भी सेम चीज है वही। मतलब ये पूरा क्या है, पूरा भारत देश है। अब इसी देश को हम लोग 4 कैटेगरी में बांट दिए हैं, इधर 1 2 3 4। ये पहला है फर्स्ट भारत, ये दूसरा सेकंड भारत, ये तीसरा थर्ड भारत, ये चौथा है, ऐसे करके। अब देखो जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में घुसे तो साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो 180 पे क्या होता है, नो चेंज होता है। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में किसके पास पावर है, tan और cot पॉजिटिव में रह सकता है, बाद बाकी सब निगेटिव में रहेगा। तो यानी साइन 180 पे नो चेंज, और साइन किस चीज में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में जाएगा, यानी माइनस साइन थीटा। इसी तरह कॉस अगर लिखते हैं, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉस ही रह जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में, इसीलिए ये माइनस कॉस थीटा होगा साइन को। इसी तरह देखो tan 180 प्लस थीटा, tan के साथ क्या होगा, 180 पे नो चेंज होता है, 180 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस में रहता है, इसीलिए यहाँ पे केवल tan थीटा प्लस में। तो आई होप यहाँ तक तुम लोग समझ गया होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में और जाने का तरीका एक और है, 270 में से कुछ घटाओ, जैसे कि साइन 270 प्लस थीटा करो, साइन 270 में से माइनस करेंगे ना, साइन 270 माइनस थीटा करते हैं तब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। 270 पे क्या होता है, 270 पे ध्यान रखो, 270 पे चेंज, साइन किस चीज में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है इसीलिए ये माइनस में होगा, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं। इधर ध्यान रखना है कि किसको चेंज कर रहे हैं, ये वाला पे ध्यान रखना है। इसी तरह साइन के बाद कॉस अगर लिखना है, कॉस 270 माइनस थीटा, 270 पे क्या होता है, चेंज होता है, किसको चेंज करेंगे, कॉस को चेंज करेंगे। कॉस किस चीज में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। और फिर यहाँ पे 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, तो यहाँ पे थर्ड में केवल tan और cot का पावर रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन कॉस tan भी काम कर सकते हैं, 270 माइनस थीटा, 270 पे चेंज होता है, cot थीटा में हो जाएगा, और 270 माइनस थीटा ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये cot प्लस में रहेगा। तो 270 माइनस तक हो गया। अब देखो 270 प्लस में जाओगे, अगर 270 प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, 360 माइनस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। यही है, तुम लोग को आई होप सारा चीज डिटेल पूरा हम बता दिए हैं कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे बनाना है, कैसे कैसे लिखना है। सो और मान लो कि यहाँ पे तो 360 तक ही, अगर 360 से भी ज्यादा एंगल हम लोगों को पूछेगा तो उसको कैसे ले जाएंगे वहां पे, वो भी देखते हैं। पहले इतना सारा डाटा लिखो, मिटाते हैं इधर, और फिर 360 वाला बताते हैं, क्योंकि 360 वाला बहुत जरूरी है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, एक बार माइक सबका ऑन करके और सबसे पूछ ले रहे हैं, कहीं पे किसी का डाउट है, लड़की लोग तुम लोग भी बताना, डरना शर्माना लगाना। कोई डाउट नहीं सर। बोलो कुंदन कुमार। हाँ सर यहाँ पर लिखे हैं साइन 90 प्लस थीटा बराबर cos थीटा। हाँ ये सर मतलब चौथा क्वाड्रेंट में होगा कि दूसरा, चौथा में होगा। देखो एंगल इसको देखना है ना, ये 90 प्लस थीटा इसको, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा। देखो 90 में कुछ जोड़ रहे हैं
तो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकेंड में। सेकंड बोल रहे हैं। हाँ, तो ये इसको नहीं देखना है, इसको इस देखो ये कैसे आ रहा है, इस पे डिपेंड करके, यानी 90 प्लस थीटा पे डिपेंड कर रहा है ये थीटा। तो इसको देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? अब माइक ऑफ रखना और लोग, कुंदन तुम खाली ऑन रखना। देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? केवल और केवल साइन और कॉसेक ही प्लस होता है। और हम लोग किसको यहाँ पे लिख रहे हैं? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। 90 डिग्री पे क्या बताएं? 90 डिग्री पे चेंज होता है। और किसको चेंज करेंगे? साइन को चेंज करेंगे। तो साइन किस चीज में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। और साइन देखो, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में होता है, इसीलिए यहाँ पे ये प्लस है। ठीक ना? सर इसको वाला चाहिए, इस वाला नहीं, इसको चेंज करते हैं, इस साइन थीटा को चेंज करते हैं, साइन थीटा को, न कि कॉस थीटा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ? आप थे तो अब ध्यान नहीं दिया, और हाथ उठा रहे थे इसीलिए। ओ ये वाला जगह पे नहीं, वहाँ पे जो नो चेंज लिख दिए थे तो इसलिए हाथ उठा रहे थे, आपको लगा था वीडियो के लिए उठा रहे। ओहो, अरे पता नहीं, मेरा यहाँ पे कुछ दिमाग में इधर उधर हो गया था, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लिखा गया था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर सुधर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे मैं ना, तुम लोग ना, हम तो माइक यहाँ से ऑन करके छोड़ देंगे, लेकिन तुम लोग मानते नहीं करता है, तुम लोग ऑन करके रख देता है वहां से, अब आवाज आते रहता है उधर से, जिससे चलते औरों को परेशानी थोड़ा हो जाता है, इसीलिए हम यहीं से ऑफ कर देते कि जरूरी पड़ेगा तो तुम लोग। अब देखो 360 वाला का खेल खेलते हैं, क्योंकि 360 बहुत जरूरी है हम लोगों को समझना। देखो यहाँ पे अगर कहीं पे हम लोगों को साइन 360 माइनस थीटा मिले, ध्यान रखना 360 माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में? 360 में से कुछ घटा रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस रहा है यहाँ पे। एक चीज और यहाँ पे तुम लोग देखो, 360 डिग्री किसके बराबर है? 0 डिग्री के बराबर है। यहाँ लिखे है ना, जहां पे 0 डिग्री है जहां पे 0 डिग्री है वहीं पे 360 डिग्री है। तो ये जो 360 डिग्री यहाँ रहता है उसको हम 0 डिग्री यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे? क्या हम लिख सकते हैं इसको? साइन 0 डिग्री माइनस थीटा। 0 का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा? साइन माइनस थीटा। और साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक, समझ में है 360 को किस फॉर्म में हम लोग यूज करेंगे? या नहीं तो इसके डायरेक्ट लिख सकते हो, साइन 360 माइनस थीटा। 360 पे क्या है? नो चेंज है, 360 पे नो चेंज है। और किसको चेंज, कौन चेंज नहीं चेंज होगा? साइन। और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये साइन नहीं रहेगा, लेकिन किस चीज में रहेगा? निगेटिव। देखो कैसे भी बनाओ, फार्मूला से बनाओ या प्रोसेस से बनाओ, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसी तरह कॉस का काम करते हैं। देखो कॉस 360 माइनस थीटा बराबर, देखो 360 पे क्या होता है? नो चेंज होता है, और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये तो ऑब्वियसली है कि ये प्लस में ही रहेगा, कॉस थीटा में ही रहेगा, प्लस में। अगर इस प्रोसेस से बनाते हैं 360 डिग्री बराबर 0, यानी कॉस 0 माइनस थीटा। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो कॉस माइनस थीटा। तुम लोग हम बताए थे ना उस टाइम कि अंदर वाला माइनस वाला तुम लोगों को ऐसा जगह पे देगा, ऐसा जगह पे देगा ना, कि तुम लोग को ये बार बार ये तुम लोग को मिलेगा। वही चीज हम वहां पे कल डिस्कस किए थे ये सब चीज। और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ मत बोलना कि माइनस कॉस थीटा काहे नहीं होगा, क्योंकि कल हम लोग प्रूफ किए थे। हो गया ना, दोनों कंडीशन में कॉस थीटा हो गया, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा। कैसे भी तोड़ो वहीं पे हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो जहां पे 360 मिले वहां पे हम लोग 0 बेझिझक यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे हम लोग को और आसान हो जाती है किसी भी चीज का वैल्यू निकालने में। तो 360 माइनस थीटा, कभी कभी यहाँ पे कॉस 360 प्लस थीटा भी कुछ दे सकता है। तो कॉस 360 प्लस थीटा, अभी देखो 360 में कुछ प्लस जोड़ रहे हैं, यानी फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में, सॉरी फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुस गए हम लोग। एक चक्कर लगाने के बाद फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 360 पे नो चेंज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस रहता है, तो कॉस अपना कॉस थीटा में ही रह जाएगा।
तो आई होप यहाँ तक समझ में आया सबको। हम कुछ कुछ अब यहाँ से क्वेश्चन अब करते हैं ताकि तुम लोग को पता चले कि हाँ ये सारा चीज पढ़े ना, उसका यूजेज कहाँ है हम लोग। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो। यस सर, अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो कुछ कुछ ना पहले एक दो को हम क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद तुम लोग से हम पूछेंगे कि अब इसका तुम लोग बनाओ। इसको रहने देते हैं, ये मैकेनिज्म यहाँ पे रहने देते हैं, बस खाली इधर वाला सारा चीज मिटाते हैं। जैसे देखो तुम लोग तो 90 डिग्री तक वैल्यू लगभग सबको याद होगा। जैसे कि वैल्यू अगर लिखना है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लगभग 90 तक तो सबको याद रहता है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2, 90 का वैल्यू 1। अब कैसे बनता है वो भी बता दे रहे, ट्रिक क्या क्या होता है। स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो और सब में 4 से क्या करो, डिवाइड कर दो और इसके ऊपर माथा पर ऐसे छाता उड़ा दो। अब बन जाएगा। देखो 0/4 लिखेंगे तो 0 ही आएगा, 1/4 का अंडर रूट लिखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 लिखेंगे तो 1/√2 आएगा, ये √3/2 आएगा, ये 1 आएगा। यही है लिखने का तरीका। साइन अगर कॉस रहेगा तो ये वाला चीज वहीं उठा के रख दो, ये वाला उठा के यहीं रख दो, √4/4 इन्हें रख दो, ये चीज वह इन्हें रख दो, 3/4 यही चीज वहीं रहने दो, 2/4 ये वाला इन्हें मतलब उल्टा कर देना 1/4 ये वाला n। ये है ट्रिक, मतलब कभी भूल जाएगा तो याद। हमको नहीं लगता है कि ट्रिक का जरूरी पड़ेगा तुम लोग, क्योंकि 10th तक सारा लोग लगभग इतना याद कर लेता है। तो cos थीटा भी निकल गया, sin थीटा भी निकल गया। अगर tan थीटा निकालना है तो tan थीटा को क्या लिखते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा। इस फॉर्मूला से फिर tan थीटा का भी वैल्यू निकाल दो। tan थीटा का ये भी फॉर्मूला था ना, sin थीटा बटा cos थीटा, तो यहाँ से भी निकाल सकते। आई होप यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। 90 तक याद भी करना चाहिए, याद रहना चाहिए, तो अच्छा है। अब देखो, अब इसके बाद वाला जो वैल्यू है, मान लेते हैं कि अब इसको मिटाते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग को निकालना है साइन 120 डिग्री का वैल्यू। साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकलेगा, साइन 120 डिग्री का, मान लो कि कॉस 150 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो देखो 90 से जो ज्यादा और कितना भी बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खाली बड़ा होना चाहिए। अब मान लो कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो साइन 120 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालेंगे। तो देखो साइन 120 के पास पहुंचने का क्या क्या तरीका है। 120 कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक 90, 90 से 180 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में 120 है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 120 है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के पास दो रास्ता है, या तो हम लोग 90 का सहारा ले सकते हैं या नहीं तो 120 का सहारा ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से बनाते हैं 120 को। देखो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना यही, जैसे कि तुम लोग कुछ भी कोरियर मंगाते हो ना, फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, किसी भी चीज से, तो तुम लोग एक लैंड मार्क देते हो, लैंड मार्क, कि हाँ वहां से चल के आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ मेरा पीपर के पेड़ है, इसी पीपर के पेड़ के पास आ जाना, मेरा गांव यहाँ पे है, मेरा घर यहाँ पे है, हम पीपर के पेड़ पास आ जाएंगे सामान लेने अपना। यानी एक हम लोगों को लैंडमार्क, यही लैंडमार्क से हम लोग को ये पता करके आ जाता है। सेम चीज यही पे यहाँ पे हम लोग को इस क्वाड्रेंट में 4 गो लैंडमार्क है, 1 2 3 4, 4 गो लैंडमार्क है। और लैंडमार्क उसी को बोलते हैं जो नियर वाला हो, नजदीक वाला हो, और वो थोड़ा पॉपुलर जगह हो। तो यहाँ पे यही 4 गो है ना, 4 गो वही पॉपुलर जगह, पॉपुलर लैंडमार्क। अगर बीच में एरिया, अगर यानी ई वाला बीच में है तो इस बीच में कहाँ कहाँ से हम लोग लैंडमार्क यूज करेंगे, या तो 90 को यूज कर सकते हैं या 180 को यूज कर सकते हैं। अगर इधर कहीं घर है तो इस घर तक पहुंचने के लिए या तो हम लोग 360 का यूज कर सकते हैं या 270 का। यहाँ पे हम लोग के घर कितना था, 120 था, तो 120 के पास पहुंचने के लिए कौन कौन सा लैंडमार्क यूज कर सकते हैं, नजदीकी वाला ही लैंडमार्क यूज करना है, ये नहीं कि दूर वाला यूज कर लेना। दूर वाला यूज कर देगा ना तो कोरियर वाला भटकते रह जाएगा, एने ओने आई भी नहीं करेगा।
मतलब आएगा लेकिन बहुत परेशानी होगा। तो देखो 120 के पास पहुंचने के लिए दो लैंडमार्क है हमारे पास। पहला लैंडमार्क 90, यानी अगर 90 में जैसे देखो कोरियर वाला हिया तो पहुंच गया, लैंडमार्क के पास पहुंच गया, लेकिन ओरिजिनल मेरा हिया घर था। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए या तो इसको इन्हें आना होगा, कुछ प्लस करना होगा, या तुमको यहाँ पे जाना होगा, प्लस करना होगा, ठीक ना। या तो इसको फोन करके बुलाएगा अपने घर के पास, या तुम यहाँ घर से निकल के इस लैंडमार्क के पास जाओगे। सेम चीज वही कर रहे हैं हम लोग। लैंडमार्क तो पहला यूज कर दिया, लेकिन घर हम लोग कहाँ था 120 के पास। तो 120 के पास पहुंचने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐड करेंगे। इसमें कितना ऐड करेंगे, 90 में कितना ऐड करेंगे, 9 10 11 12 यानी 30 डिग्री ऐड करेंगे। तो देखो 90 में 30 डिग्री ऐड करेंगे 120 के पास पहुंच गए। पहला ये तरीका था, पहला 90 वाला लैंडमार्क को यूज किए, यानी इस 120 के पास कौन था, 90 था। अब दूसरा कौन है 180, उसको भी यूज कर देते हैं। तो देखो साइन दूसरा लैंडमार्क है 180, यानी हम लोगों के पास पहुंचना कहाँ था, 120 के पास ही पहुंचना है, लेकिन 180 आगे भाग रहे हैं, यानी इसमें से कुछ माइनस कर देते हैं। कितना माइनस कर दें, साइन 180 यानी 60 डिग्री माइनस कर देंगे। तो देखो 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 के पास पहुंच गए। अब सेम चीज तुम लोग को वही पैटर्न पे पहुंचा दिए ना, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा वाला पैटर्न पे। अब आराम से इसको ब्रेक कर दो। देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, 90 यहाँ पे है, 90 पर क्या होता है, देखो 90 पर चेंज होता है, और 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। साइन चेंज होगा तो साइन किस चीज में रहेगा, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में ही रहता है। यानी क्या हम लोग को यहाँ से मिलेगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू जानते हो 1/2 लिख दो आराम से। सेम चीज अगर इसके साथ भी करना है, सॉरी क्या होगा, 90 पर चेंज होता है ना, तो 90 पर चेंज होता है तो कॉस न होगा, 90 पर चेंज होता है तो कॉस होगा, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। सेम चीज यहाँ भी ऐसे ही करो। साइन 180 माइनस 60 है, 180 पर क्या होता है, नो चेंज होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन साइन में ही रहेगा, यानी क्या होगा, साइन 60 डिग्री। देखो फिर से क्या होगा, √3/2। यानी कोई भी प्रोसेसिंग से तुम यूज करो, या तो लैंडमार्क ये वाला यूज करो या लैंडमार्क ये वाला यूज करो, सामान तुम्हारा घर के पास पहुंचेगा। जो प्रोडक्ट तुम मंगाया वो प्रोडक्ट तुम्हारा घर के पास जरूर पहुंचेगा। हम लोग दो लैंडमार्क यूज किए, या तो 90 वाला दे दिए थे या 180 वाला यूज किए। दोनों लैंडमार्क यूज किए, हम लोगों का जो भी सामान था √3/2, और यहाँ पे √3/2 दोनों हम लोगों के पास पहुंच गया। कोई भी लैंडमार्क यूज करो, हम लोगों का सामान जो ऑर्डर किए वो जरूर आएगा घर पे। तो कि बस यही ध्यान रखना। अब जैसे देखो यहाँ साइन 150 है, तो साइन 150 का पास पहुंचने का क्या क्या तरीका है, फिर से वही है 150 इसी दोनों के बीच में। या तो साइन हम लोग कर सकते हैं 90 प्लस 90 वाला लैंडमार्क यूज करते हैं, 90 प्लस 60 9 6 15, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, साइन 180 वाला यूज कर सकते हैं, 180 माइनस 30। दोनों कंडीशन में देखो, दोनों कंडीशन में साइन 90 प्लस थीटा, 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, किस चीज में चेंज होगा, कॉस में, और साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस में रहता है, यानी कॉस 60 डिग्री। सेम चीज यहाँ पे होगा। साइन 180 पे क्या होता है, 180 पे नो चेंज होता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। कुछ भी करो सेम वैल्यू आ रहा है। ये क्या था, ये 120 150 था, कभी कभी ये इस तरह से दे देगा। अच्छा ये हम लोग क्या कर दिए, यहाँ साइन 150 का वैल्यू निकाल दिए, साइन यूज करके ना। अब तुम लोग निकाल के बताओ कॉस 150 का वैल्यू कितना होगा, निकालो तो तुम लोग। हम तो साइन 150 का निकाल दें, बनाओ तुम लोग। का लिखने क्या होगा, √3/2 -√3/2 कौन सही है दोनों में से, देखो। तो अब तुम लोग को सारा चीज लगभग यहाँ से कुछ दिमाग में आ रहा है। अब जैसे देखो cos 150 है तो cos 150 का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखो cos
150 के पास पहुंचने के लिए दो साधन है, 90 प्लस 60, 180 माइनस 30, कोई भी यूज करो। देखो 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस नहीं होता, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, माइनस 90 पर क्या होता है, चेंज होता है, कॉस किस चीज में चेंज होगा, साइन में, यहाँ 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2 और होकर पीछे क्या लगेगा माइनस, यानी माइनस √3/2। इस प्रोसेस से भी चेंज कर सकते हो। कॉस 180 पर तो नो चेंज होता है, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव देगा यानी माइनस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू माइनस √3/2। तो इस प्रोसेस से भी चेंज करते हो। कभी कभी ये ऐसे दे देगा साइन माइनस 150 डिग्री, अंदर ही माइनस घुसा देगा सर्किट, तो अंदर माइनस घुसा देगा तो क्या इसको हमको करना है, माइनस पहले बाहर निकाल लेना, माइनस साइन 150, तब जाके इसको सोल्यूशन करना, ठीक ना। तो कुछ कुछ हम वैल्यू दे रहे हैं, तुम लोग उसको बनाना, और अब तुम लोग बुक से बना सकते हो 6.1 वाला जो एक्सरसाइज है ना, 6.1 से सबसे पहले एग्जाम्पल बनाना तुम लोग, और इसका एक्सरसाइज 6.1 का एक्सरसाइज जितना भी होगा उसको तुम लोग पूरा आज कवर कर लेना, और कल हम लोग उसका डाउट कवर करेंगे कुछ कुछ, या थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता दे। नहीं, अब तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्सेप्ट पूरा खतरनाक तरीका से बताए हैं, कॉन्सेप्ट में कोई कटौती नहीं किए हैं। अब तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जैसे देखो कुछ कुछ ना हम दे रहे हैं, कुछ कुछ ना 360 के आसपास भी रहेगा तो 360 वाला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो मान लो कि साइन 405 डिग्री है, तो देखो ये 360 से ज्यादा है, तो 360 से ज्यादा है ना, तो 300 लैंडमार्क कौन वाला यूज करेगा, 360 वाला लैंडमार्क यूज करके 405 के पास पहुंच जाना, ठीक ना। पहला, दूसरा दे दे रहे हैं तुम लोग को, सेक माइनस 1470 डिग्री। अब ये देखो ये ज्यादा हो गया, यानी 360 से भी ज्यादा हो गया, तो क्या कर देना ना, 360 गुने 2 जितना होगा ना उससे मल्टीप्लाई करके और उसका लैंडमार्क के पास पहुंच जाना, यानी ऐड करके या माइनस करके। अब वैसे भी 360 डिग्री बराबर 0 होता है, तो 360 डिग्री बराबर 0 तो खत्म कर देना। आज यही तक रखते हैं तुम लोग को, और कल ये सब बना के लाना, और नहीं बनेगा तो कल फिर हम लोग देखेंगे। 2 2 2 0 डिग्री माइनस है कॉस के साथ, tan माइनस 25 पाई बटा 3, होमवर्क 4, एक और दे रहे हैं 5, कॉट 585 डिग्री। यही है तुम लोग का 4-5 गो होमवर्क, और होमवर्क बनाना इस चीज से भी क्या बोलते हैं, HW करना। तुम लोग अपना बुक से भी, जो भी बुक दिए हैं उस बुक में जरूर देखना, और बुक में अगर और कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी किसी को आज हुआ तो बोलो, हमको तो नहीं लगता है कि किसी को कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा। कोई दिक्कत नहीं है।